Hello students, how are you today? I hope so you will be very well. Today we shall study about Indian geography. It means that Bharatiya Bhugol. So if you have to come to this channel for the first time, then subscribe to the channel and do not forget to press the bell icon so that you will get all notifications our latest uploads. तो बच्चों एक सबसे अच्छी बात यह है कि क्लास बिल्कुल फ्री है आपके लिए, सभी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो बच्चे अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं वो भी ऐड हो जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स फुल डिटेल के साथ मिलने वाले हैं। इसके बाद आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। और आप एसएससी से रिलेटेड अगर जीके जीएस की पिछली वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने उन वीडियोस की लिंक शेयर की है, आप वहां से भी उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ दिस वीडियो। तो कल तक हमने भारत की प्राकृतिक वनस्पति और भारत के ऊर्जा संसाधन से रिलेटेड दो टॉपिक क्लियर कर लिए थे। आज हमारा जो टॉपिक है नदियों के किनारे बसे शहर, शॉर्ट एंड सिंपल टॉपिक है। समथिंग इसमें 20 प्रश्न है हमारे, तो ये शॉर्ट वीडियो ही है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए स्वर्णरेखा, ऑप्शन बी मयूराक्षी, ऑप्शन सी अजय, ऑप्शन डी दामोदर। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए स्वर्णरेखा। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो स्वर्णरेखा के तट पर स्थित है, मतलब स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? यूपीपीएससी 2012 में पूछा गया प्रश्न। इस वीडियो में आपको बस यही क्वेश्चन मिलेंगे कि कौन सा शहर कौन सी नदी के तट पर स्थित है। सो नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? महानदी, गोदावरी, नर्मदा या कावेरी? सो राइट आंसर गोदावरी नदी के तट पर नासिक जो है वो नगर स्थित है। अगला प्रश्न है नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। राइट आंसर गोदावरी। रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, एसएससी स्टेनोग्राफर में भी पूछा है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? अब आप समझ गए होंगे। ऑप्शन है मैसूर, बेंगलोर, हैदराबाद या तिरुचिरापल्ली। एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, तिरुचिरापल्ली। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है? तिरुचिरापल्ली शहर बसा है। अगला प्रश्न है साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? एसएससी 2011 में आया है ये प्रश्न। ऑप्शन ए है अहमदाबाद, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी विजयवाड़ा, ऑप्शन डी मुंबई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए गंडक नदी पर, ऑप्शन बी राप्ती, ऑप्शन सी सरयू, ऑप्शन डी घाघरा नदी पर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राप्ती नदी पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? पूछा है। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कानपुर। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। मतलब कौन सा शहर है जो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? सो वो है दिल्ली शहर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी जौनपुर, ऑप्शन सी सुल्तानपुर, ऑप्शन डी है चित्रकूट। राइट आंसर इसका चित्रकूट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के। कौन सा नगर है जो गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो वो चित्रकूट नहीं है। अगला प्रश्न है स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है ब्राह्मणी, ऑप्शन बी वैतरणी, ऑप्शन सी स्वर्णरेखा, ऑप्शन डी है महानदी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मणी। मतलब स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है अयोध्या किस नदी के किनारे या किस नदी के तट पर अवस्थित है? एसएससी सीएचएसएल 2016 में आया है ये प्रश्न। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी सरयू, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी फल्गु। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी सरयू। अगला प्रश्न है गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? एसएससी एमटीएस 2019 में आया है प्रश्न। मतलब एमटीएस मतलब मल्टीटास्किंग परीक्षा में। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी भुवनेश्वर, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी कोलकाता। तो गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? सो वो है पटना राजधानी स्थित है। अगला प्रश्न है गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर है? एसएससी टेक्स्ट असिस्टेंट परीक्षा 2009 में आया है प्रश्न। ऑप्शन ए है कर्णप्रयाग, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी इलाहाबाद। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद। तो गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित कौन सा नगर है? इलाहाबाद नगर है। अगला प्रश्न है गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा है ये प्रश्न। ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी पटना। सो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए कानपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? ऑप्शन ए है बरौनी, ऑप्शन बी दिल्ली,
ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है पटना। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली। दिल्ली जो है वो मतलब शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है। अगला प्रश्न है, गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? इससे 2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं आपको कि गोवा राज्य की राजधानी क्या है? पणजी है। तो इसलिए पणजी जो है किस नदी के किनारे स्थित है? एसएससी एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 में आया है प्रश्न। पेन्नार, नर्मदा, मांडवी या ताप्ती। सो गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? सो वो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये तो आप सभी जानते हैं, भागीरथी, गंगा, अलकनंदा या यमुना। सो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि आगरा जो है यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है। अगला प्रश्न है, जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए है गोमती, ऑप्शन बी रिहंद, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी है सरयू। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए गोमती। ठीक है, जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो गोमती नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर किस नदी के तट पर नहीं बसा है? मतलब किसी नदी के तट पर नहीं बसा है। कटक, भोपाल, मैसूर या सूरत। राइट आंसर है इसका भोपाल जो है ये किसी भी नदी के तट पर नहीं बसा हुआ है। सो बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भोपाल को क्या कहते हैं? झीलों का शहर भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? ऑप्शन ए राजमुंदरी, ऑप्शन बी नांदेड़, ऑप्शन सी खम्माम, ऑप्शन डी है नासिक। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी खम्माम। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? बीपीएससी 2018 में आया है ये प्रश्न। ऑप्शन ए है चिनाब, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी व्यास, ऑप्शन डी झेलम। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी झेलम। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो झेलम नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010 में आया है ये प्रश्न। ऑप्शन ए है तापी, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी है नर्मदा। मतलब सूरत जो है किस नदी के तट पर स्थित है? सो वो है तापी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है तापी, ऑप्शन बी क्षिप्रा, ऑप्शन सी है नर्मदा, ऑप्शन डी है तवा। तो उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो है क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। सो ये थी हमारी 22 क्वेश्चंस की वेरी शॉर्ट एंड सिंपल क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। Thanks for watching my video and see you again with the next video. Thank you so much once again.